प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ आगे बढ़िए। मेरा ये जय मसीह की करने का जो तरीका है, हम राजस्थान से हैं और राजस्थान में हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता किसी के सामने झुकना या अभिवादन करना। खासतौर से भारत के ऐसे कई प्रांत हैं जिसमें हाथ जोड़कर किसी को नमन करना या किसी को हेलो हाय करना इसे गलत मानते हैं। खासतौर से ऐसे लोगों ने सिखाया है, मतलब जो है मैं कहूँगा ये कहना मेरी जानकारी में, जो हमारे देश में जो है पश्चिम जो है दक्षिण भारत से जब लोग आते हैं तो वो अक्सर इन बातों को जो है भर्त्सना करना शुरू करते हैं। इट्स बाउ डाउन, बिकॉज हमने ये देखा है कि ये मूर्तियों के आगे ऐसा झुकना है, पर ये मूर्ति के आगे नहीं है, ये परमेश्वर की रचना के आगे है। आप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द बाइबल टॉक्स टू अस। आपको पता है कि एक बार एक लेटर लिखा जा रहा था और लेटर पर किसी ने कहा कि ये नमस्कार आप कैसे लिख सकते हैं, नमस्कार तो जो है गलत शब्द है, ये हम नहीं बोलते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हिंदी बाइबल नहीं पढ़ते शायद आप। तो बोले मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूँ। मैंने कहा फिर आप बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि आप बाइबल में नहीं देख रहे, क्योंकि पौलुस ने कई जगहों पर नमस्कार का इस्तेमाल किया। जब हिंदी में जब इसे ट्रांसलेशन किया गया तो नमस्कार शब्द का इस्तेमाल किया गया। एंड आई बिलीव द स्कॉलर्स जिन्होंने ट्रांसलेशन में मदद की है, दे वेर वाइस मैन, राइट, बुद्धिमान थे और वो जानते हैं इसका अर्थ। हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग भाषा को जब अलग अलग रूप से देखते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। सो इन दिस वे इट इज़ नॉट रियली बैड, आई एम ऑनरिंग यू। प्रभु का वचन भी कहता है एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे की सेवा करो। सो मैं नम्रता में आपका जो है सत्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ नॉट बैड। एक और वर्ड है, आपने कभी शायद सुना नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रणाम। प्रणाम, ये भी बहुत बेहतरीन शब्द है। आई डोंट नो आपको, मुझे जहाँ तक पता है आपने शायद नहीं सुना। अगर आप में से किसी ने सुना है तो लेट्स टाइप ऑन व्हाट्स, मुझे लिख कर भेजिए, आने वाले समय में बात करूँगा। आज मैं जो है 17 अध्याय पढ़ना चाहता हूँ और 17 अध्याय को हम देखेंगे यहाँ पर। जब अभी हमने देखा कि कल हमने देखा शिमशोन की मृत्यु हो चुकी है, शिमशोन का जो काम था वो समाप्त हो चुका है। अब शुरुआत हो रही है मीका की। अब यहाँ पर मीका की मूर्तियों के बारे में चर्चा हो रही है। दिस इज व्हाट द रीजन आई सेड। लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ति के सामने झुक रहा हूँ, लेकिन मैं मूर्ति के सामने नहीं, मैं परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना के सामने उसका आदर करता हूँ। जय मसीह की। आइए शुरुआत करते हैं 17 अध्याय पहले पद से। मीका की मूर्तियों के बारे में बात हो रही है। एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं। मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए, जिससे अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। तब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया। तब माता ने 200 टुकड़े ढलवेयों को दिए और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई ग्रह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा दिया। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहाँ पर मीका की जो मूर्तियां हैं ना, मीका के बारे में आप सुन रहे हैं, आप मीका के बारे में और सुनेंगे। मीका ने जो ये काम किया है, आपको क्या लगता है? मैं ये कहूँगा आपके लिए, क्या बहुत जल्दी हम किसी बात का निर्णय ना करें, इसीलिए तो हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी गहरी बातें बता नहीं रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है इसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। जब हम 10 मिनट की प्रभु के साथ संगति के लिए जब सुबह बैठते हैं, इस संगति में हमें बाइबल पढ़नी है और हमें अपना मन और ध्यान खोल कर रखना है। हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस ओर लेकर जा रहा है। बहुत जल्दी मीका के बारे में कुछ बोलना और शुरुआत मत कर दीजिए कि हाँ ये तो गलत था, ये था। बहुत जल्दी हो जाएगा ये बोलना। आइए थोड़ा सा अध्ययन करें। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता, परंतु मैं आपको उस जगह खड़ा करना चाहता हूं जब आपको सारी चीजें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप खुद समझदार हो जाए।
परमेश्वर का वचन हम सबको बुलाता है सेवा के लिए, बुलाहट के लिए। महान आज्ञा में क्या लिखा है? जाओ और जाकर सबको चेला बनाओ और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, सिखाई हैं, मानना सिखाओ। अब मानना कैसे सिखाओगे जब तक आप समझे नहीं? मैं समझता हूं, मैंने सालों लगाए हैं सीखने के लिए, आज भी रोज सीख रहा हूं। सीखा नहीं हो, सीख रहा हूं और सीखते सीखते औरों के साथ भी बांटता हूं, उनको सिखाने का प्रयास करता हूं। ये बात आपके लिए भी लागू होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहां से खड़े होकर आप हर चीज को देखकर समझ सको। कई बार जब मैं इस पर चर्चा करता होता हूं अपनी पत्नी से, लोगों से, अपने जवानों से और बाहर लोगों के साथ प्रचार करते हुए आपके साथ, हर बार परमेश्वर एक नए प्रकाश को दिखाता है और कहा, हाँ देखो वहां ऐसी घटना हुई थी, वहां ऐसी घटना हुई थी, उसने उससे ये बात कही थी, क्यों कही थी? दैट वॉज द कनेक्शन। और फिर कनेक्शंस नजर आते हैं, वी कैन सी इट, और हम अच्छी रीति से देख पाते हैं कि परमेश्वर कब किससे किस तरह की बात कर रहा है। दिस इज द इंस्पिरेशन। मेनी पीपल से लाइक दैट, बट व्हाट द बाइबल पीपल सेज दैट, वो कहते हैं दिस इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। लोग इंस्पिरेशन कहते हैं, बट ये है परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण जो परमेश्वर अपने लोगों पर देता है। किसको? जो अपना ध्यान और मन यहोवा पर और उसके वचन पर लगाए रहता है। कई सारी चीजें हमारे यहाँ ऐसी हैं जो हमारे लाभ की दिखती नहीं, लाभ की तो नहीं है, लेकिन ठीक समय पर वो हमें अपना लाभ दिखाती हैं। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। आइए आगे पढ़ते हैं। 7 पद में क्या लिखा है? यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बैतलेहम में परदेसी होकर रहता था। वह यहूदा के बैतलेहम नगर में से इसलिए निकला कि जहां कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ गया। मीका ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलेहम से आया हुआ एक लेवी हूं और इसलिए चला जाता हूं कि जहां कहीं ठिकाना मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रह मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रुपए और 1 जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा। तब वह लेवी भीतर गया और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित कर रखा है। अभी फिर से नोटिस करो एक नई बात। आपको इस चैप्टर में कुछ मिला? आई मस्ट से दैट नहीं, कुछ नहीं मिला। बस एक स्टोरी मिल रही है। यहाँ पर मीका ने जो है क्यों दो और किस कारण से वो 2 चीजें बनाई। पहले मीका ने चोरी की अपने माँ के घर 1200 चांदी के सिक्के, जो बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। और फिर उसके बाद उसने माँ को बता दिया। माँ को बताने के पीछे भी ऑफकोर्स कारण रहा होगा। माँ खुश हो गई, बोले ठीक है बेटा तूने दे दिया, और बोले ऐसा है तो मैं तुझे जो श्राप दे चुकी हूँ, क्योंकि जब उसे पता चला कि किसी ने चोरी कर लिया तो वो श्राप दे रही थी उन लोगों को, उसको दे रही थी जिसने चोरी किया है। और मीका सब सुन रहा था, बट ही डिड नॉट रिप्लाइड एनीथिंग। लेकिन उसने बाद में किसी कारण से अपनी माँ को ये सब बताया। माँ ने फिर यहोवा से आशीष मांगी और कहा, मेरे बेटे के लिए मैं यहोवा के सामने ये अर्पण करती हूँ। और फिर उसने 200 चांदी के जो सिक्के थे वो ढलवेयों को, यानी कि मूर्ति बनाने वालों को दिए। और मूर्ति बनाने वालों ने 2 मूर्ति बनाई। एक बनाई ढालकर, यानी कि पिघलाकर, ऐसा जो है सांचे में डालकर बनाई, और एक ऐसी बनाई कि जिसमें खोद कर बनाई, मतलब उसको ढाला उसको भी, लेकिन उसे जो है हाथों से तराशा, खुदाई करके, नक्काशी करके बनाई। ऐसे 2 मूर्तियां बनाई। यहाँ पर मीका को एक व्यक्ति मिलता है जो लेवी घराने का है, जो लेवी है और जो बैतलेहम से आया हुआ है। उसे मीका रख लेता है नौकरी पर। बोले कि तू जो है यहाँ पर पुरोहित बन के रहे, मेरे घर का पुरोहित, और मैं तेरा बेटा समान रहूंगा। तू जो बोलेगा हम तेरे अनुसार चलेंगे, तू हमारा मालिक होगा। यानी कि घर का खुद का पंडित रख लिया उसने। अभी सोच के देखिए, व्हाट इज द रीजन गॉड इज मेंशनिंग दिस चैप्टर इन दिस बुक? ये न्यायों की कहानी है। हम इसके बारे में आगे जरूर पढ़ेंगे, परमेश्वर सिखाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर एक बड़ी घटना हो रही है जो इस बात को हमें समझना जरूरी है। वो क्या हो रहा है? यहाँ पर लेवी ने भी गलती की, वो मूर्तियों के साथ खड़ा हो गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन? फॉर हिज ओन नीड्स, उसकी खुद की जरूरतों के कारण उसे 10 चांदी के टुकड़े साल भर में मिल रहे हैं, है ना। मान लीजिए एक रकम है, बड़ी रकम है जो साल भर में उसके लिए है। उसके लिए 1 जोड़ी कपड़ा और खाना पीना। बोले और क्या चाहिए, मेरा तो काम यही है।
मैं तो बस पुजारी हूँ, मैं तो बस मेरा काम मंदिर में सेवा करना, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, ये भी एक मंदिर है। दैट्स व्हाट ही थॉट। मतलब लेवी घरानों में से भी ऐसे लोग थे जो कुछ नहीं जानते थे। दैट्स व्हाट वी थिंक नाउ, बट विल रीड इट, आगे पढ़ेंगे और 18 अध्याय से। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके लिए प्रभु की आशीष हो। आज का दिन प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन। बी ब्लेस्ड। कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।